गुड इवनिंग एवरीवन। सो वी आर हियर अगेन फॉर द अनदर सेशन जो कि संडे को है। संडे को एक स्पेशल सेशन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है, आज का जो सेशन है उसकी डिस्कशन होगी इस बारे में कि कैसे आप अपनी तैयारी को एक लेवल अप कर सकते हो। तो उससे पहले, सेशन को शुरू करने से पहले, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, सो मेरा नाम अदिति है और मैं आपके साथ इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ 5 PM एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस लेती हूँ 11 बजे, जो कि होती हैं थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट और स्पेशल सी इन्फॉर्मेशन है कि ट्यूसडे को कुछ अलग होने वाला है, जो कि मैं आपको बिल्कुल एट दी एंड बताऊंगी। इससे पहले बात कर देते हैं हमारे लाइव बैच की, और ऐसा क्या स्पेशल है इसमें। एक तो लाइव, नाम ही कह रहे हैं लाइव है, लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे डेली मिलेंगी। फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच से अब क्या मतलब है भाई, आपको जो है राइट फ्रॉम बेसिक, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सिलेबस कवर कराया जाएगा। इवन इफ यू आर अ बिगिनर, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही जगह पर आप हैं, सही जगह पे जो है आपने गलती से वीडियो पे क्लिक किया है, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो। बेसिक्स से आप कैसे एक मास्टरी अचीव कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर में। नेट की ही हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ JRF तक की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम कहीं इससे आगे की बात कर रहे हैं कि कल को आप भी पढ़ा रहे हो, आप भी एक टीचर की फील्ड में आ रहे हो, आप भी जो है एजुकेशन लिटरेचर की फील्ड को आगे परस्यू कर रहे हो और इसी फील्ड में आगे और बरकरार रहना चाहते हो। उसके लिए जो है अपने बेसिक्स, अपना कोर कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी तैयारी आप अभी से कर रहे हो। तो इसीलिए कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या एक डिसीजन है, क्या राइट स्ट्रैटेजी है, अभी इन्वेस्ट कर लो अपना टाइम, ताकि जो आने वाला टाइम है वो आपका सेव हो जाए। आने वाले टाइम में जो है आपको ज़्यादा इधर से उधर भागना ना पड़े। आपका वो जो टाइम है काफ़ी क्रूशियल है, तो उसको अभी इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ लाइव सेशंस आपके हैं ही, ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। PYQs आपके पास हैं पिछले 10 साल के, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि राइट क्वेश्चन आंसर मिल गया है, हर ऑप्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जितना रिक्वायर्ड है। ये भी नहीं कि पूरा ग्रंथ उठा के दे देंगे, जितना रिक्वायर्ड है नेट के लिए, JRF के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, उसको एनहांस करने के लिए आपको उतना मटीरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के साथ यू आर हैविंग डेली क्विजेज, PDFs, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम। और मैं वैसे भी अपने रैंडम सेशंस में काफ़ी कुछ डिस्कस करती रहती हूँ। अगर मैं उतना चीज़ें उधर कर रही हूँ तो ऑफकोर्स पेड बैच में तो बहुत ही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। स्टडी प्लानर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और मैंने खुद अपने हाथों से, अपने नॉलेज से स्टडी प्लानर बनाया है। ये नहीं किसी की हेल्प लेकर या बस टीम को बोल दिया कि आप बना के कुछ भी दे दो बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से सोच समझ के किया है। पर्सनल सपोर्ट, व्हेन आई से 24/7 यू एक्चुअली गॉट दैट सपोर्ट। कोई भी आपको क्वेरी है, डाउट है, चीज़ें पूछनी है, बिल्कुल आप जो है कॉल कर सकते हो और आपके जो चीज़ें हैं बिल्कुल सॉल्व की जाएंगी, सॉर्ट की जाएंगी, आपके डाउट्स क्लैरिफाई होंगे, ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल की जाएंगी। थोड़ा सा आज ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इंग्लिश की क्लासेस में आपको प्रोवाइड करती हूँ। आज हम बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि कैसे अपनी लिटरेचर को, कैसे अपनी फील्ड में एक लेवल आप अप जा सकते हो। क्या उसके लिए हमें करना पड़ता है, क्या बस एक बेसिक हम बोल सकते हैं बेसिक प्रिपरेशन, एक मोनोटोनस रीडिंग, क्या बस एक राइट फ्रॉम सिलेबस गो थ्रू कर लिया तो क्या हमारा काम उधर हो गया? तो बिल्कुल नहीं, काम उधर नहीं हुआ है, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। सिर्फ पढ़ने से, कॉन्स्टेंटली मोनोटोनस रीडिंग से ही कुछ नहीं होता है कि अरे मैंने तो ब्रिटिश लिटरेचर कर लिया, मैंने जो है 6 to 7 बुक्स रेफ़र करी थी, मैंने लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज पढ़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करती। कौन आप में से स्मार्ट स्टडी कर रहा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। कौन आप में से स्मार्ट स्टडी कर रहा है। स्मार्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब है। स्मार्ट स्टडी का हमारा मतलब है कौन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर रहा है, जितना आपने किया है, कौन यहाँ पे डेली रिविजन कर रहा है। क्या आप सिर्फ बेसिक रीडिंग कर रहे हो कि ठीक है नेट का पेपर है, आपने देख लिया सिलेबस, यूनिट 10 है आपके पास, 10 यूनिट्स है। यूनिट 1 ड्रामा, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन, नॉन फिक्शनल प्रोज। फिर हम आ जाते हैं लैंग्वेज इन इंडिया, और जितने भी हमारी यूनिट है, एवोल्यूशन इन इंडिया, लैंग्वेज है अपना, ये कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ये जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, क्या बस यही करना है? इनका टाइटल देख लिया, इनके अंदर का रीडिंग करने लगे, क्या उतना इनफ है? बिल्कुल नहीं, इससे कहीं आगे जाना है। कितना करना है जो मोर देन इनफ है, वो मैं आपको आज यहाँ पर बताऊंगी। जैसे कि हर एजुकेटर भी बताते हैं, क्योंकि सब एक्सपीरियंस्ड है, सबको पता है नेट किस तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है। तो कुछ अपने टिप्स आज मैं भी शेयर करूंगी, जो मुझे लगता है ऑफ कोर्स विद दैट सिंपल मोनोटोनस रूटीन आपका एक लेवल अप जरूर करेंगे, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम बट ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एज वेल। डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्या होगा, आपको मास्टरी मिलेगी क्वेश्चन आंसर
क्वेश्चन को कैसे देखकर आंसर निकाला जाता है। क्वेश्चन सिर्फ दिखने में ईजी है, बट हो सकता है आपको क्वेश्चन रिविजिट करना पड़े। कुछ ना कुछ एनटीए के ने जो क्वेश्चन बनाया उसमें से जाल बिछा हुआ है कि आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ आएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हाईलाइटेड होते हैं, नॉट, ऑलमोस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, हाईली, ये ऐसे वर्ड्स जिन पे ध्यान देना है। ये आपको डे 1 से तो पता नहीं लगेगा। जब डे बाय डे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ओवर द टाइम पता लगता है कि अच्छा इन चीज़ों से हम आंसर निकाल सकते हैं। हमें जो आंसर है हमें निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। ये ट्रिक्स, ये टिप्स आपको पता लगते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। रिविजन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, ये पता लगाना। कैसे पता लगाएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एटलीस्ट पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स रेफर करो। उसको कैसे पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन ये आंसर है इसका, हमारा क्वेश्चन सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरीके से नहीं पढ़ना है। ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4, मान लो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 2, तो आपको ऑप्शन 1 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है। जितना टाइम आप ऑप्शन 2 में इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए, उतना ही आपको 1 3 4 में भी करना है। दैट इज द राइट वे टू एक्चुअली कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उनको कवर करने में अच्छे खासे दिन लगते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट 1 डे 1 पेपर का गेम। अगर हम थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हो, विद डिटेल्ड एंड एक्सप्लेनेशन जितना रिक्वायर्ड है, तो आपको बिल्कुल टाइम लगता है। एंड दैट इज़ वाई आई फील इतनी चीज़ें खुद से करना, इतना मटेरियल खुद से करना बहुत बर्डन अप हो जाता है। सो टू ईज योर सेल्फ विद दैट, क्या बच्चे करते हैं जो बिल्कुल स्मार्टली चीज़ें फॉलो करते हैं कि 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पेड वर्जन ले लिया कि ठीक है यहाँ पे अब मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ रहा, मुझे क्वेश्चंस नहीं ढूंढने पड़ रहे, मुझे आंसर्स नहीं देखने पड़ रहे, मुझे सब गिवन है। एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे रिसर्च वर्क नहीं करना पड़ रहा है। जितना मेरे को अब ज़्यादा करना है मैं कर सकती हूँ, बाकी मेरे पास अब अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपका टाइम सेव हो रहा है। आप जो है करीबन अपनी तैयारी कर रहे हो ये 4-5 महीने के अंदर। अब बहुत ज़रूरी है इन 4-5 महीने के अंदर आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, किन चीज़ों को आप हाईलाइट में ले रहे हो, या फिर आप जो है किसी एक स्फीयर में अटक गए हो और फिर उसी पर पूरा दिन जो है वेस्ट किए जा रहे हो, मटेरियल इकट्ठा करने में पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो। ये जो आपके इनिशियल डेज हम जो वेस्ट कर देते हैं, यही और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इनको बिल्कुल यूटिलाइज करते हैं और इनके रिजल्ट्स और ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको लास्ट में देखने को मिलता है। बट वो लास्ट इतना लेट हो जाता है कि हमने वो स्टार्टिंग के डेज वेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनको कवर अप करना भी फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। इसी के साथ क्या एक राइट स्ट्रैटेजी है, इवन इफ यू आर अ बिगिनर, तो आपके पास इनिशियल डेज का ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वेयर यू आर सेलेक्टिंग योर एजुकेटर्स, वेयर यू सेलेक्टिंग योर शॉर्टलिस्टेड मटेरियल्स, जहाँ पे आपको पता है इन रिसोर्सेज का यूज़ करके इस तरीके से मुझे अपनी तैयारी करनी है। एक वो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल हम नहीं बना रहे हैं, हम एक चेकलिस्ट बना रहे हैं कि दिन में जैसे तैसे मैं कोई भी अपना टाइम निकाल के ये चीज़ें तो मैं कवर कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ, इन पर मुझे फोकस करना है। ये फोकस नहीं करना है कि मैं दिन के 7 घंटे पढूं, 6 घंटे पढूं। आप पे डिपेंड करता है स्मार्टली। जो अगर ऐसे भी बच्चे हैं जो 4 आवर भी अगर डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी क्लियर कर रहे हैं एग्जाम, और फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो 7 आवर्स लगा रहे हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कभी लगा रहे हैं, फिर संडेज भी पार्टीज मना रहे हैं, हफ्ता अपना कुछ और कर रहे हैं, तो वो फिर 7 आवर्स भी जो है आपके लिए वेस्ट हैं, वो ज़ीरो हैं। तो आपको फिर से राइट फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना पड़ता है। तो वो डिसअपॉइंटमेंट्स आनी नहीं चाहिए, उनकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए अगर आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें कर रहे हो तो। सो डेली क्विज बहुत हेल्प करता है, अपने आप को डेली प्रैक्टिस में डालो। डेली क्विज होती हैं, इवन इफ यू आर समवन हु इज डूइंग सेल्फ स्टडी, तो आप जो है यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, टेलीग्राम का हेल्प ले सकते हो। अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो देखो आपके लिए तो चीज़ें बहुत आसान है। क्यों आसान है? एक आपके अब हमारे पास जो है 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, 1 and 2। पहला वो स्टूडेंट है जो एक बिगिनर है और वो सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो उनको पहले खुद से एनालाइज करना है कि ठीक है ये मटेरियल है, इस अप्रोच से मुझे ये करना है। 1 महीना हम इसी में लगा देते हैं। और एक आप वो हो, बिगिनर हो और अपना राइट डिसीजन लेकर एक बैच में आपने एनरोल कर लिया है, बिकॉज 4-5 महीने की ही बात है, किसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है और वहाँ पे आपको ना मटेरियल की चिंता है, ना आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है वो चिंता है। बस आपको वहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, कॉन्सेंट्रेशन रखना है, जितना मिल रहा है उससे एक स्टेप अप आपको पढ़ना है। बट जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए बेस भी उसे खुद बनाना है और एक स्टेप अप भी जाना है, तो वो थोड़ा सा टाइम जो है ना सबके लिए अप डाउन बिल्कुल रहता है। इसी के साथ लेवल अप करने का मेरा मतलब है कि हम सिर्फ थॉरोली रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसको अप्लाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम जो है रीडिंग सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहे हैं कि आज ये मन किया तो ये यूनिट उठा लिया, आज ये मन किया तो ये उठा लिया, पिछले जो 2-3 महीने हैं वो सिर्फ ब्रिटिश पे इन्वेस्ट किए, नहीं। स्टार्टिंग के डेज ब्रिटिश पे इन्वेस्ट करो, नो डाउट,
इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, समझने के लिए टाइम चाहिए, बट उसको फिर से जल्दी मिक्स करना शुरू कर दो फ्रॉम यूनिट 7, 8 एंड 9। इसी के साथ साथ यू हैव अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन, पोस्ट कॉलोनियल, कैरिबियन, आपके पास बहुत अलग अलग तरह के लिटरेचर्स है जहाँ से आजकल क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके पास अवार्ड विनर्स वाले राइटर्स बहुत आते हैं। अब ये भी ना बहुत स्मार्टली पता लगता है, अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं मिली है तो आप अवार्ड विनर्स फिर बहुत लास्ट में देखते हो कि एग्जाम से 2 दिन पहले हम अवार्ड विनर्स देखने हैं, बट एक बच्चा है जो अवार्ड विनर्स के थ्रू राइटर्स और मेजर वर्क्स कवर कर रहा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, ये डिफरेंस है जो आपको अपनी स्टडी में देखना है, और आप अभी किस लेवल पर हो आपको वो देखना है। सो लेवल अप से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ आउट ऑफ द ब्लू या कुछ बहुत ही अपडेटेड चीज़ें बताऊँगी, या बहुत ही मैं बोलूँगी मेरा जो सिलेबस है, मेरा जो नोट्स बनाया है वो बिल्कुल जो है सबसे ऊपर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, सिलेबस सबके लिए सेम है, बस एक तरीका अपना अपना होता है। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि एक लेवल ऊपर जाने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो आपको बिल्कुल करनी भी चाहिए। पर वो किस तरीके से कर सकते हो वो तरीका आपको मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। राइट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, आपको जो ये है डेली प्रैक्टिस करना है। डेली का मतलब है हर दिन। किसी दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट कोशिश करो जितना पढ़ा है उसे रिवाइज कर रहे हो, उसे प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन पेपर और ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से तैयारी को मोल्ड करो, अपने मन के हिसाब से तैयारी मोल्ड मत करो। जिस तरीके से आपको पेपर कहता है उस तरीके से मोल्ड हो जाओ। जैसे पेपर आपको कह रहा है ईयर के बेसिस पे आपको चीज़ें याद करनी है, तो फिर जब आप कुछ फेमस वर्क्स याद करते हो उनको ईयर के साथ कनेक्ट करके चलो। मेजर वर्क्स याद कर रहे हो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर लो। कैसे याद कर सकते हो, मैम रट्टा नहीं लग रहा है, रोड मेथड नहीं हो रहा है, तो फिर स्टोरी बनाओ, निमोनिक बनाओ अपने कुछ। राइट फ्रॉम शेक्सपियर टू चार्ल्स डिकन्स टू थॉमस हार्डी टू ऑस्टन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, एटवुड, इन सब की कुछ ना कुछ निमोनिक स्टोरीज बनाओ कि एटलीस्ट उनका एक डेब्यू वर्क, टॉप मोस्ट वर्क और फिनिश्ड लास्ट वर्क जो है वो आप याद कर रहे हो, और फिर बीच का कोई स्टोरी लाइन से उनको याद कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। अब ये ओवर द टाइम होती हैं, ये नहीं कि लास्ट के 2-3 दिन में हम निकल ली। ऐसे ही सेम अगर हम एक तैयारी कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या एक तैयारी कर रहे हैं सिर्फ थॉरो रीडिंग जो सब करते हैं, जो मटेरियल्स भी आपको मिल जाते हैं। एक होता है आपको कोई बता रहा है किस तरीके से एक ऊपर आप जा सकते हो, एक लेवल अप जा सकते हो। वो होता है जब हम तैयारी इस तरीके से करें कि ऐसे ही कोई यूनिट्स उठा के नहीं, बट जो भी यूनिट उठाई है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करें ताकि वो पैटर्न हमें याद रहे। दूसरा, उन पैटर्न के बीच में सिर्फ मेजर वर्क्स और राइटर्स ही आपको कैप्चर नहीं करने हैं, बल्कि आपको वो सारे मूवमेंट्स देखने हैं, वो सारे पीरियोडिकल्स देखने हैं, और जो भी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं उस वक्त पे आपको साथ साथ में वो भी देखने हैं, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और एनहांस हो जाए और काफ़ी निखर के बाहर आए। तो आपको ये चीज़ें जो है एग्जाम में काफ़ी हेल्प करती हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लिटरेचर बहुत वास्ट है, एंडलेस है, ये आपको सब पता है, सब बताते भी हैं, बट वो एंडलेस रिसर्च लिटरेचर को किस तरीके से कवर करना है वो थोड़ा सा रिसर्च हमें करना पड़ता है। तो कभी भी तैयारी ऐसे ही मत करो आउट ऑफ द ब्लू, हमेशा एक प्रॉपर पैटर्न सीक्वेंस के साथ करो। तो उन सीक्वेंस के बीच में और जितने इवेंट्स आए हैं और जो मेजर पीरियड्स आए हैं उनको कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। सेम विद कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, कवर ऑल दोज यूनिट्स, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, साइकोएनालिसिज्म, जितने भी हमारी है, ठीक है। इसी के साथ आपको जो है इसमें कल्चरल स्टडीज़, देखो ये तीनों चीज़ें बहुत डायरेक्ट हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के कुछ आता नहीं है आजकल, फिर भी थोड़ा बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इनमें कोशिश करो कि ये स्कोरिंग बनाओ इनको, ताकि डायरेक्ट चीज़ें हैं याद कर पा रहे हो। बाख्तिन की टर्म्स हैं आपके पास, रोलन बार्थ्स की टर्म्स हैं, इन्होंने माइथोलॉजीज़ के ऊपर क्या कहा है, मिथ के ऊपर क्या कहा है, फूको ने क्या कहा है पावर एंड डिस्कोर्स के ऊपर। अच्छा, आपको अपैरेटस के बारे में किसने बात करी है, आइडियोलॉजिकल अपैरेटस, इंटरपलेशन की बात किसने करी है, तो फिर आप अल्थ्यूज़र पढ़ रहे हो। मार्क्सिज्म कौन है, कौन वो मार्क्सिस्ट है, थिंकर्स हैं, एंजल्स ने क्या बोला है, कार्ल मार्क्स ने क्या बात करी है, हेगल ने क्या बात करी है, डायलैक्टिकल मेथड क्या है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंडल्ज करना है लिटरेरी थ्योरी में। देन मूविंग राइट फ्रॉम द कल्चरल स्टडीज, देन वी हैव आर रेमॉन्ड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड हॉगर्ट, ई.पी. थॉमसन, ये चीज़ें हैं ये आप कर सकते हो। फिर हम क्रिटिसिज्म पर आते हैं, और कुछ क्रिटिक्स जिन्होंने मेजर वर्क्स के बारे में कुछ बोला है, जैसे हैमलेट के ऊपर किन्होंने क्या बोला है, ब्रैडले ने क्या बोला है, सेंट कॉलरिज ने क्या बोला है, देन वी हैव स्टीफन ग्रीनब्लैट, इन सब ने क्या क्या बोला है ये आपको पता होना चाहिए। टी.एस. एलियट ने अपने वर्क्स में क्या कहा है, ये एक लेवल अप होता है। इस तरीके से आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते हो। सो दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई वांटेड टू गिव, कि कैसे एक स्टूडेंट है अवार्ड विनर्स के थ्रू राइटर्स और मेजर वर्क्स कवर कर रहा है, और एक स्टूडेंट है लास्ट के 2 दिन में अवार्ड विनर्स सिर्फ देख कर जा रहा है। तो वो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया ना, उन्होंने तो अपनी तैयारी ही उस बेसिस पे करी है, और आप सिर्फ वो एक लिस्ट को लिस्ट की तरह से लेकर चल रहे हो। कैसे आप एक नॉवल की सिर्फ समरी ही नहीं पढ़ रहे हो, बट एक स्टूडेंट है वो समरी के साथ साथ कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, ये सब भी कर रहे हैं। तो आप मटीरियल सेम ही पढ़ रहे हो, बट उस मटीरियल में किस तरीके से आप
आपने वो राइट अप्रोच एंड द स्ट्रैटेजी ली है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है. सो दैट इज़ द लेवल 1, लेवल अप. तो उसकी आज मैं बात करना चाह रही थी और मेरा काफ़ी मन था कि मैं इससे रिलेटेड बात करूं, क्योंकि कल ही हमने सेशन किया विच वॉज एन ओपन डिस्कशन एंड देयर आई रियलाइज्ड सो मेनी थिंग्स एंड हाउ देयर आर स्टिल सो मेनी थिंग्स दैट वी डोंट नो एज अ स्टूडेंट. तो मेरी तो काफ़ी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे कुछ सेशंस बनाती रहूँ जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूँ जो मैं करना चाहती हूँ और जो मैं डेली सेशंस में नहीं कर पाती हूँ. तो ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा, हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर. एंड और भी कोई सेशन सजेशन है आपके पास तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू शेयर बिफोर आई गो, दैट इज़ फ्री क्विज क्लब इज़ हैपनिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. ये ट्यूसडे को हो रही है, द कमिंग ट्यूसडे ऑफ कोर्स, ट्यूसडे 5 PM. बस डिफरेंस ये है जो आपको याद रखना है, ये क्विज़ क्लब जो है जहाँ पे बहुत सारे क्विजेज क्वेश्चंस होंगे, डेली बेसिस पर भी करते हैं बट दिस इज समथिंग डिफरेंट. ये जो है यूट्यूब पर नहीं बल्कि JRF अड्डा की ऐप पर होगी. सो मेक श्योर कि आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, एप्लीकेशन अपने पास रखो ताकि हम जो है इस क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएँ और अच्छे से एंगेज हो पाएँ एंड मेक फ्रेंड्स देयर सो दैट यू विल हैव दैट कम्युनिटी. और आप जो है लिटरेचर में काफ़ी और एक्सेल कर पाओ, काफ़ी आगे जा पाओ, बिकॉज लिटरेचर इज़ जस्ट नॉट अबाउट नेट एंड JRF. ये एक मीडियम है आगे जाने के लिए. आगे आपको रिसर्च में जाना है, रिसर्च में क्या क्या है ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं कल भी ओपन डिस्कशन में, अब फिर करेंगे. और CFPs क्या होते हैं, दैट वाज अ रैंडम टॉपिक दैट आई इनिशिएटेड येस्टरडे बट आई डिडंट नो दैट सो मेनी ऑफ यू डिडंट नो अबाउट दैट. तो इसके लिए भी एक स्पेशल सेशन जो है आगे आपको देखने को मिलेगा. इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो. फ्री रिमाइंडर्स आपको यहाँ देने को मिलते हैं. आपको अपना अलार्म क्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आपके लिए एक अलार्म क्लॉक हूँ. 5 PM रिमाइंडर जो है आपका, क्लास जब भी शुरू होती है उससे पहले मैं लिंक भेज देती हूँ. कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई कॉल फॉर पेपर है, कोई रिसर्च आर्टिकल है दैट आई रियली लाइक एंड आई वॉन्ट टू शेयर, तो मेरे पास एक मीडियम है शेयर करने का. आपके पास भी एक मीडियम होना चाहिए कनेक्ट करने का. सो दैट इज़ वाई दिस चैनल इज़ हियर एंड इट वॉज गुड टू बी हियर. दैट्स इट फॉर टुडे. विल सी you tomorrow. Take care. Bye.